साफ कहा गया सीएजी रिपोर्ट के बाद कि जो आम आदमी है जो मेट्रो से चल रहा है कहीं ना कहीं उसकी जान से खिलवाड़ हो रहा है। जब से सीएजी की रिपोर्ट आई है उसका ध्वनि और लगभग पटरियों का जो घिसने का जो आया है तब से थोड़ा सा डर सा लगा है कि मेट्रो से यात्रा करना सुरक्षित है कि नहीं है। गवर्नमेंट की संस्था है सीएजी रिपोर्ट दे, गवर्नमेंट इम्प्रूव करे। अब गवर्नमेंट संस्था गवर्नमेंट इम्प्रूव करेगी ना। एक बार हम सोच रहे हैं ऑटो से सफर कर लो, लेकिन मेट्रो में मत जाओ, क्योंकि जान सही सलामत, सब कुछ सही सलामत, सब कुछ कर सकते हो। अंदर जब मेट्रो में बैठे तो क्या महसूस किया, मेट्रो को लेकर क्या महसूस किया, पटरी को लेकर क्या महसूस किया, ध्वनि को लेकर क्या महसूस किया, आपको क्या महसूस हुआ? आज तो मैंने सिर्फ डर महसूस किया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप सा मच गया है। लखनऊ मेट्रो जो चल रही है वो जो मानक जो तय किए गए हैं वो कहीं ना कहीं मानकों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जो ध्वनि है उसका परीक्षण होता है, वो परीक्षण में विफल हो जाती है। ध्वनि के अलावा जो पटरी है, पटरी की भी जांच होती है तो वो पटरी भी मानकों के विरुद्ध होती है। साफ कहा गया सीएजी रिपोर्ट के बाद कि जो आम आदमी है जो मेट्रो से चल रहा है कहीं ना कहीं उसकी जान से खिलवाड़ हो रहा है। हम राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर हैं, पीछे तस्वीरें देखेंगे और ये मेट्रो स्टेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी मेट्रो स्टेशन का प्रयोग होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र इस मेट्रो स्टेशन का प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, और सबसे ज़्यादा बच्चा लखनऊ विश्वविद्यालय का यहीं पढ़ता है और इस मेट्रो स्टेशन का ज़्यादा प्रयोग होता है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं? जी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूं। मेट्रो का डेली प्रयोग करते हैं? जी, डेली आना जाना लगभग होता है। सीएजी की रिपोर्ट देखी है आपने? हाँ, सीएजी की रिपोर्ट मुझे हाल में देखी हमने, तो काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब से सीएजी की रिपोर्ट आई है उसका ध्वनि और लगभग पटरियों का जो घिसने का जो आया है तब से थोड़ा सा डर सा लगा है कि मेट्रो से यात्रा करना सुरक्षित है कि नहीं है। आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है ऐसा कहा गया सीएजी की रिपोर्ट में, और तमाम लोग अब इस पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अब वही सीएजी की जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैंने देखा उस पर, तो जब उसको देखने के बाद मेट्रो पे चढ़ो तो एकदम धड़कनें बढ़ जाती हैं कि क्या कुछ अभी ये घटना शायद मुंबई या कहीं पे मेट्रो पे हुई भी है, तो कुछ घटनाएं होती हैं तो डर लगता है। सरकार इस पे कोई काम कर ही नहीं रही है। अच्छा। न कोई बजट पास हो रहा है, न कुछ हो रहा है। जब से ये तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कि इन्होंने विश्वविद्यालय मेट्रो या लखनऊ में मेट्रो चलाने का काम किया और इतना अच्छा मेट्रो साधन दे दिया था कि बहुत बहुत ज़्यादा आराम रहती थी, सबको बहुत आराम रहती थी। लेकिन अब सुरक्षा देखिए, सुरक्षा अब तो डर लगता है मुझे चढ़ते हुए। गाड़ी में जैसे मेट्रो में बैठते हैं तो कैसा महसूस होता है अंदर बैठ करके? अभी तक जब तक मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी तब तक बहुत मज़ा आता था। चढ़ जाते थे और बैठते थे। ये इतना अच्छा, मतलब कि अच्छे किराया जो अखिलेश यादव जी ने तय करके गए थे, अच्छे किराए में पहुंच जाते थे विश्वविद्यालय तक। लेकिन मेट्रो का आप सब सारा श्रेय अखिलेश जी को दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को। फीता तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हुए तब कटा था। फीता काट दें फिर चाहे नाम बदल दें तो क्या, अभी अब छोड़िए उस बात को, मैं चर्चा नहीं करूँगा। अच्छा, एक सवाल कर ले, आपने सीएजी रिपोर्ट पढ़ने के बाद अंदर जब मेट्रो में बैठे तो क्या महसूस किया, मेट्रो को लेकर क्या महसूस किया, पटरी को लेकर क्या महसूस किया, ध्वनि को लेकर क्या महसूस किया, आपको क्या महसूस हुआ? आज तो मैंने सिर्फ डर महसूस किया है। जब मैंने सीएजी की रिपोर्ट पढ़ी, उसको देखा, तो उसमें मतलब पहले से जैसे 63 या कुछ ध्वनि उसके साथ का था, अब 82-83 कुछ ऊपर पहुंच गया। इतना ज़्यादा डिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं तो असुरक्षित महसूस करेंगे ही करेंगे। मैंने तो घर पे भी बोल दिया है कि अब गाड़ी की व्यवस्था करवा दीजिए, अब मेट्रो सुरक्षित नहीं है हमारे लिए, गाड़ी से चल लेंगे वो सही है। आप भी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं? जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। मेट्रो का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल डेली प्रयोग करता हूँ। सीएजी की रिपोर्ट देख ली है? अरे सीएजी की रिपोर्ट देखने के बाद हम लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं पूरी तरीके से। अधिकांश छात्र विश्वविद्यालय का इस मेट्रो का प्रयोग करता है? बिल्कुल डेली आते हैं, डेली जाते हैं इसी मेट्रो से, और ये लगता था कि एकदम सुरक्षित हैं, एकदम सेफ्टी है हम लोगों की। लेकिन जब से रिपोर्ट आई है तब से ये महसूस हो रहा है हमें कहीं सुरक्षित ही नहीं है। सरकार को जो मानक है मेट्रो को चलने के लिए, उस मानक के हिसाब से काम करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कैसे इंसान की जान सुरक्षित रहे, क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती है।
अच्छा, रिपोर्ट देखने के बाद जो अभी आपके साथी अभी आपके मित्र बता रहे थे कि सब कुछ सही लगता था, रिपोर्ट देखने के बाद कुछ महसूस किया मेट्रो में बैठकर? बता तो रहा हूँ, धड़कनें बढ़ रही हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही ऊपर जाएं। एक बार हम सोच रहे हैं ऑटो से सफर कर लो, लेकिन मेट्रो में मत जाओ, क्योंकि जान सही सलामत, सब कुछ सही सलामत, सब कुछ कर सकते हो। आप अभी पूछ रहे थे सारा श्रेय अखिलेश यादव जी को दे दोगे। अखिलेश यादव जी को इसलिए श्रेय दे रहा हूँ क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना इसका कोई सर्वे किया जाता है मेट्रो का, ना कोई स्टेशन आगे बढ़ाया गया है, वहीं का वहीं पूरा काम ठप पड़ा है। सर्वे तो हुआ, सीएजी की रिपोर्ट तो आ गई है। नहीं, सरकार द्वारा क्या काम किया जा रहा है इस पे? सरकार के द्वारा क्या काम किया जाता है कि यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, जो मानक तय किए गए हैं, जो रिपोर्ट आई, जो मानक है, क्या उस मानक पूरा मेट्रो पे जो चल रहा है उस पे फिट है? पूरा मानक के हिसाब से काम हो रहा है? पटरी क्या है वो उसी के हिसाब से है? उसकी गुणवत्ता देखनी है, कितनी गुणवत्ता है। बिल्कुल। आप भी मेट्रो का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं मेट्रो का प्रयोग करता हूँ। विश्वविद्यालय के छात्र हैं? हाँ जी, यहाँ मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सीएजी की रिपोर्ट के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ, बिल्कुल, सीएजी की रिपोर्ट के बारे में पता चला, जिसने सबकी आंखें खोल दी और एक डर का माहौल कर दिया उन छात्रों के अंदर जो अपने दिनचर्या पूरा यूनिवर्सिटी आने के लिए मेट्रो का प्रयोग करते हैं। और ये रिपोर्ट ऐसे समय पे आई है, आपको याद होगा 14 तारीख को मुंबई में एक स्लैब गिरा था मेट्रो का, जिसमें कई लोग इंजर्ड हुए थे। तो अब डर का माहौल है कि मतलब ये रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मेट्रो की क्वालिटी कैसी है। सवाल मन में आ रहे हैं, अब डर लग रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल तो हमारा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से है कि उस रिपोर्ट पे क्या इस पे कुछ और आगे इस पे काम करके इसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में सिर्फ हम ऑडिट रिपोर्ट देखते रहेंगे। और बिल्कुल सर मेट्रो से अभी आ रहे हैं आप? अभी मेट्रो से आए हैं आप? अभी हाँ, मेट्रो से आए। कैसा लगा मेट्रो, कैसा बहुत फील? अच्छा लगा। सीएजी की रिपोर्ट आई, देखी आप? अभी नहीं देखा भाई। सीएजी की रिपोर्ट बता रही कि जो मानक है वो मानक अब उसके अनुरूप नहीं सब कुछ चल रहा है। जो ध्वनि है वो ध्वनि ऊपर हो गई है, 60 से 70 के बीच में होनी चाहिए डेसिबल, वो 83 पहुंच गई है। जो पटरी के जो मानक थे वो मानक विफल हो गए हैं। तमाम जांच आईआईटी की तमाम इंजीनियर से उन्होंने किया है। कैसे देख रहे हैं आप, क्या आप सेफ फील कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट को सुधारे ना भाई, गवर्नमेंट की संस्था सीएजी रिपोर्ट दे, गवर्नमेंट इम्प्रूव करे। अब गवर्नमेंट संस्था गवर्नमेंट इम्प्रूव करेगी ना। सीएजी ये भी कह रही है कि आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ है, आप तो प्रयोग कर रहे हैं। ये तो सही, अरे ये क्या मेट्रो सही है, मैं अभी आया हूँ उससे। सीएजी की रिपोर्ट नहीं देखे लग रहा है। हम मेट्रो से आए, मेरे मेट्रो सही है, अखिलेश भैया की मेट्रो सही है। अखिलेश भैया बनाए सही मेट्रो है। और बताइए, अखिलेश भैया को काहे पहुंच जाता है? अखिलेश भैया काहे बोलते, योगी जी कुछ नहीं किए हैं क्या? योगी हम मेट्रो चढ़ के आ रहे हैं, मेट्रो पे अखिलेश भैया बनाए, योगी जी नया वाला दिए हैं, जब चढ़ेंगे तो बताएंगे भाई। नया वाला योगी जी बनवा रहे हैं, उसको जब ट्रेवल करेंगे। विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप भी? हाँ, आप भी कलम पेंसिल रखे, नाम क्या लिखते हैं? महेंद्र जी, मेट्रो से अभी आए हैं? हाँ जी, आया हूँ। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। अखिलेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनवाए हैं सभा के, उस मेट्रो का एक भी स्टेशन अभी तक नहीं बना। लगभग 10 साल हो गए भाजपा का, एक भी स्टेशन इस तरह नहीं बनवाए आज तक कोई मेट्रो एक सवाल और है, सीएजी की रिपोर्ट देख ली है कि नहीं? रिपोर्ट अभी नहीं देखा हूँ, लेकिन सरकार को सुधार करना चाहिए। कोई भी अगर गलतियाँ हैं, क्या गलतियां दिखती हैं आपको मेट्रो? मतलब बता रहे हैं डेसिबल वाला, ध्वनि वाला, तो उसको सरकार को देखना चाहिए क्या कमी है, क्या इसमें सुधार होना चाहिए। और बताइए, और सीएजी गवर्नमेंट की संस्थान है, अगर वो कुछ कह रही है, गवर्नमेंट की संस्था, गवर्नमेंट को सुधार करे। और सीएजी तो यही सीएजी है, जब कहता था कि उसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1 लाख करोड़ रुपए है, तब विश्वास करते थे, तो आज भी विश्वास करो भाई। आज भी विश्वसनीय है, तब विश्वसनीय थी। तो बताइए, आप भी मेट्रो से आए हैं? जी जी। कैसा महसूस हो रहा था? बड़ा मजाक कर रहे हैं आपके साथ। नहीं, मजाक तो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार अभी तक बजट नहीं दे पाई मेट्रो के लिए, और भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि अभी तक एक मेट्रो जितना अखिलेश भैया ने बनाया है, उसके बाद कोई एक मेट्रो लाइन अभी बिछा नहीं पाए हैं। कार्यकर्ता तो नहीं है आप? हम कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन सपोर्ट करते हैं अखिलेश भैया को। अच्छा, तो ये आप स्टूडेंट हैं? जी, स्टूडेंट हैं। डेली इस मेट्रो का प्रयोग करते हैं? जी, डेली करते हैं। कुछ नया महसूस किया सीएजी रिपोर्ट के बाद? सीएजी की रिपोर्ट तो अभी देखे नहीं है, हम देखेंगे तो उस पर कुछ बताएंगे हम। लेकिन मेट्रो पे कुछ फील किया कि अभी तक नहीं फील किया? नहीं, फील तो नहीं किए हैं, अच्छी है मेट्रो। जब हम लोग तो रोज डेली रनिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें। चलिए, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से हमारी बात हो रही थी, ये डेली इसका प्रयोग करते हैं। जिन्होंने सीएजी की रिपोर्ट पढ़ ली है वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं दिल में डर है, लेकिन
जो छात्र जो नहीं जानते अभी सीएजी रिपोर्ट के बारे में, वो भी साफ कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। सीएजी की रिपोर्ट जब स्पेक्ट्रम घोटाले में सही मानी जा सकती है, तो दूसरी तरफ जब आई है लखनऊ मेट्रो के लिए तो क्यों नहीं सही मानी जा रही। अगर बात की जाए मौजूदा गवर्नमेंट की, तो उसको लेकर यह भी कहा गया कि अखिलेश सरकार यानी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में जितने मेट्रो स्टेशन बने थे, उसके बाद एक नया मेट्रो स्टेशन नहीं बन पाया। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में सवाल जरूर खड़े हो गए। आप लोग जो रिपोर्ट देख रहे हैं, जो लखनऊ मेट्रो का प्रयोग कर रहे हैं, वो लखनऊ मेट्रो में क्या कुछ महसूस करते हैं और सीएजी रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्या कुछ मन में आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।